वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे सियासत के मामलात के ऊपर कि क्या कुछ चल रहा है और शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बात तो हमने की थी कि ईद से कबल क्या इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है या नहीं, लेकिन मेरा सवाल अब आपसे ये है कि हम देख रहे हैं कि अब कॉल भी आ रही है खान साहब की तरफ से। वो एक अलग बात है कि अब बार बार इनके जो बयानात हैं वो चेंज हो जाते हैं कि नहीं कॉल नहीं देंगे, इस्लामाबाद तक नहीं आना, लेकिन अगर आ जाते हैं इन केस, माजी में भी हमने देखा है, तो क्या हिकमत अमली है आप लोगों की साइड से? मुझे कभी कभी ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं मेरे। हम्म। मतलब मेरा पोता है, मेरी पोती है, मेरे पोते की बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये मेरा नवासा है, हम्म। हुसैन। बट ये मतलब मुझे इनकी बातों से मुझे यूं लगता है कि जिस मेरे बच्चे जैसे जिद करते हैं ना। अभी मेरी पोती मुझसे कह रही थी कि मैंने अब ज्यादा बुआ के साथ दीवान जाना है। हम्म। तो मैं ये जब मैं इस किस्म की बातें सोचता हूँ तो मुझे यूं लगता है जैसे पीठी अभी बचपना से बाहर आई ही नहीं है। मतलब बिल्कुल। मेरी समझ से बाहर है, किस बात का एहतजाज करेंगे आप? मुल्क जंग की हालत में है, इंडिया हम्म। आप पे यलगार कर चुका बिल्कुल। है। खुदा ने आपकी मदद की, खुदा की मदद के बाद चाइना ने आपकी मदद की। आपको कोई मतलब एहसास ही नहीं है कि आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है, कितनी मुश्किल से हमने ये आजादी दी है। और आप अजीब किस्म की अपनी सियासत है आपकी। तो आपके पास दो बहुत बड़े फोरम्स हैं। एक आपके पास पार्लियामेंट है, दूसरा आपके पास सेनेट है। चाहिए यार, वहां पे जाके अपनी तकरीर कीजिए, वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, पूरी दुनिया आपको सुनेगी। हम्म। क्या करना चाह रहे हैं मैं, मेरी समझ से बात, अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह एहतजाज करने से हम्म। हुकूमतें बदल जाएंगी, तो ये तो फिर एक किस्म का प्रेसिडेंट कायम हो जाएगा ना। तो कोई भी आएगा, मुझे किसी की शक्ल पसंद नहीं है, ज्यादा मैं एहतजाज सर, करूंगा होता भी भाई। यही रहा है, अब हम तो मुझे अभी तक यही देख रहे हैं। किसी के लिबास पसंद नहीं है, मैं एहतजाज करूंगा। ये एहतजाज तो उस वक्त जी। जी। अच्छा रोहेल साहब, मुझे कहा कि मरियम नवाज के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएगा। हमने देखा है कि उन्होंने जिस तरह से काम किए हैं, उनका नाम भी हुआ है इससे पहले, बहुत बैनर्स भी हमने देखे कि जगह जगह उनकी कारकर्दगी के बैनर्स भी थे, और फिर अखबारात में भी जिस तरह से इश्तेहारात आते रहे। क्या जो नाराज वोटर्स था मुस्लिम लीग नून का, क्या अब वो आपको लगता है कि वो राजी हो गया है? मुझे आज तक समझ नहीं आई। कौन कौन नाराज है भाई? अगर नाराज है तो छोड़ दें उनको। हम्म। नाराजगी भी है उनकी, तारीफें भी करनी है, उनके साथ भी चलना है। बिल्कुल। तो मैं तो इस मंतक को नहीं समझ सका। देखिए, बात ये, मैं मिसाल दीजिए, मेरी मिसाल दे दीजिए। मैं कतई तौर पर नाराज नहीं, लोगों ने एक खाम खा के एक बना दिया हुआ है, मैं बिल्कुल नाराज नहीं। हाँ, ये कह लीजिए कि अगर मैं कोई बात इस्लाह के लिए बात करता हूँ, तो लाजमी बात है वो सच पे मबनी होगी। बिल्कुल। और आज सच कौन सुनता है यार? इसलिए मैंने अब वो ये बात करनी शुरू, मैं किनारा कर लेता हूँ। मैं उस बात को, जो बात जिसको बुरा समझे, क्या फायदा करने का? मेरी बात करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इस्लाह कर दूं, मैं रास्ता दुरुस्त कर दूं। हाँ, मैं कोई इतना अक्ल और शऊर रखने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन बस जो भी अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है, जो मुझे शऊर दिया है, जो मेरी समझ में आता है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो यही आपका फोरम होता है। अगर आप ये मुझसे पूछें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या, बाबा उसको अभी बहुत आगे जाना है। अभी एक साल में आप ये कहें जी को दूध की नहरें बहा दे और शहद की नहरें बहा दे, ये मुमकिन नहीं है। इतनी खराबियां करने के बाद आप उसको संभालने में वक्त लगेगा। हम्म। और सही। वक्त कर रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, ठीक। और इस्लाह करने की कोशिश कर रही है। दुआ कर सकता हूँ, दुआ बिल्कुल। अच्छा सर, ये मुझे ये करता प्लीज हूँ क्या। बताइएगा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इस हवाले से भी जवाब दीजिएगा कि हमने देखा कि बजट के हवाले से भी जितनी भी तारीखें हैं वो चेंज हो रही हैं। पहले 2 तारीख, फिर 10 तारीख, अब 13 जून के हवाले से कहा जा रहा है। क्या हुकूमत अवाम को कोई बड़ा रिलीफ दे सकेगी? और अब क्योंकि हमने देखा है कि कल एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, उसमें भी इजाफा हुआ है। कोई है हुकूमत के पास हिकमत अमली अवाम के हवाले से? मैं मैं बड़ी मुस्बत सोच का आदमी देखिए, जहाँ पे आपके मुल्क का आलम है, पिछले कई बरसा बरस से आप इस चुंगल में फंसे हुए हैं। हालात खराब हो जाते हैं। मैंने अभी आपके सामने कहा कि आप एहतजाज कर रहे हैं, भाई खुदा के बंदो, मुल्क की तरफ देखो। अगर बजट हुकूमत पेश करती है, हो सकता है उसमें कुछ सख्तियां हों, कुछ ऐसे मामला हों जो
आपके हलक से नीचे ना उतरे, लेकिन मुल्क के मजबूती के लिए, मुल्क की इस्लाह के लिए, मुल्क की अच्छाई के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना है, इक़दामात उठाने हैं आपको। किसी ना किसी ने तो कड़वा खून या पीना है और करना है आपने ये काम सिलसिला ठीक करना। लेट्स होप, हम तो बेहतरी की तवक्को करते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने अपने जो आपके जराए हैं, जो आपके पास बिल्कुल मालो जर है, आपने उसी के अंदर रह के अपना काम करना है ना। तो देखते हैं इंशाल्लाह बेहतरी की तवक्को करते हैं। बिल्कुल बेहतरी की जब उम्मीद ही 13 कर परसेंट सकते वेट हैं, होगा, लेकिन अभी तक सैलरी बेहतरी सामने आ हुई जाएगी, नहीं क्या है। कुछ सैलरी होने क्लास वाला, पर क्या टैक्स होने लग वाला, जाते जैसे हैं आप सर। फरमा रहे हैं ना। बिल्कुल हल्दी आप की सही बात कह रहे हैं, लेकिन हम बेहतरी के लिए दुआई हमेशा से दुआई करते आ रहे हैं। मुझे सर आखिर में ये बताएगा कि हमने देखा कि जो कल इलेक्शन हो रहे थे सियालकोट में, जिस तरह हमने देखा कि नून लीग लीड पर आ रही थी, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ भी धांधली के इल्जामात लगा रही है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ चाहे वो कोई मैदान हो, खेल का मैदान हो आपका कारोबार का मैदान हो, हम हारना तो सीखा ही नहीं हमने। हमें इस बात से शदीद नफरत है, हार से। और जब तक आप ये बर्दाश्त नहीं करना सीखेंगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते। जहां आप देखेंगे कि यहाँ पे आप हार रहे हैं, आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, चीखना शुरू कर देंगे। अब चलिए मान लीजिए आपकी बात ये, तो मान ली मैंने पीटीआई। अब पीपल्स पार्टी किस बेसिस पे करती है? 2,000 वोट देने वाले लोग भी अब ये कहेंगे धांधली हो रही है। माशाल्लाह, और मुझे वो तो कहते हैं इनकी कि हमारी अकल वजह से पे ही आप लोग रोना हुकूमत आता में। है कि अपने आप को दुरुस्त नहीं करना और अपनी इस्लाह नहीं करनी, अपनी गलतियों को ठीक नहीं करना, और फिर यही रोना रोना के बाद धांधली होगी। भाई होगी धांधली कैसे होगी? सबके लिए एक जैसा मैदान था। तो अगर तुम्हें धांधली रोकने की तुम्हारे में ताकत नहीं थी सही। या तुम्हें अहलियत नहीं थी, तो मत करो यार, जाके आराम से किसी मस्जिद में जाके बिल्कुल रोना बात नहीं करो। चाहिए। अब देखते हैं कि अब आगे बढ़कर क्या इत्तेहादी ये साथ रहते भी हैं या फिर नहीं रहते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शेख रुहेल लश्कर साहब हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।